एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गुड लाइफ गुड वाइब्स। मैं हूं शौमिता। आज फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूं। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूं वो एक हीलिंग प्रेयर के बारे में बात करना चाहती हूँ, एक हीलिंग प्रोसेस के बारे में बात करना चाहती हूँ। हालांकि इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये प्रेयर जो है ये इतना इफ़ेक्टिव है। सच में, ट्रस्ट मी, ये मुझे इतना हेल्प किया है, इतना हेल्प अभी भी करते हैं एंड मैं इसको मरते दम तक नहीं करना छोड़ूंगी। हालांकि अभी थोड़ा कम प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन एक टाइम पे मुझे ये प्रेयर बहुत हेल्प किया है। तो उसके बारे में मैं फिर से बताना चाहती हूँ ताकि ये वीडियो, ये प्रेयर के बारे में और भी बहुत सारे लोग जानें। बिकॉज़ हीलिंग कितना इम्पोर्टेंट है, हील होना कितना इम्पोर्टेंट है हम सबको पता है। अगर नहीं पता है तो पता कीजिए, क्योंकि ये हमारे डीएनए पे इफ़ेक्ट करता है। और जब आप हील होने शुरू करते हो ना, तो आपके डीएनए रिपेयर हो जाता है। आपके डीएनए का जो भी हम बहुत सारे बैगेजेस लेके चलते हैं लाइफ में, बहुत सारे डीएनए के थ्रू बहुत सारे कार्मिक साइकिल हमारे लाइफ में चलता रहता है जनरेशन वाइज। सो दैट्स वाई एक जनरेशन से एक दूसरे जनरेशन वो अनहील्ड जो एनर्जी है वो डीएनए के थ्रू वो चलता रहता है। सो उसके साथ साथ हमारे जो कर्मास है हमारे लाइफ में जो है, हम जो भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत कुछ लोगों से मिलते हैं, वहाँ से बहुत कुछ दुख मिलती है, दर्द मिलती है, ट्रॉमा मिलती है। तो वो हम खुद भी हमारे हम खुद को जो भी अनहील्ड करके रखे हैं उसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। एंड इसलिए हील होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम सबको लगता है कि यार मैं तो हील हो चुकी हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ हीलिंग इज़ अ प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है, मरते दम तक आपको हीलिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा अगर आप चाहोगे तो, क्योंकि ये एक दिन में, एक महीने में पॉसिबल नहीं है। ये आपको प्रैक्टिस करते जाना है, चाहे आप कुछ भी करें। ठीक है, कुछ भी करें, ये एक कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हीलिंग इज़ अ प्रोसेस। और कभी कभी लगता है कि हाँ मैं तो हील हो चुकी हूँ, मैं तो हील हो चुका हूँ, लेकिन वो एक फेक फीलिंग्स होती है। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ जिस वजह से आप ट्रॉमाटाइज्ड हुए हो, जिस वजह से आप अनहील्ड हुए हो या आपकी हीलिंग की ज़रूरत पड़ी है, वही चीज़ जब फिर से आपके सामने आ जाता है तो फिर आपको फिर से दर्द होता है, फिर से आपको तकलीफ़ होती है। हीलिंग मतलब क्या? हीलिंग मतलब कि उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में आपको कुछ याद ही नहीं है, मतलब याद ही नहीं आता है। फ़र्क पड़ना तो दूर की बात है, याद ही नहीं आता। तब आप समझ लेंगे कि हाँ, आप उस चीज़ से, उस ट्रॉमा से आप हील हो चुके हो। आप उस चीज़ को याद ही नहीं कर रहे हो, याद आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तब आप समझ लोगे कि उस चीज़ से आप हील हो चुके हो। लेकिन अगर अभी भी याद आता है, सबसे अगर वो याद आता है तो दैट मीन्स आप हील नहीं हुए हो। और याद आने के बाद भी अगर आप में गुस्सा आ रहा है या रिग्रेट फील होती है या गिल्ट फील होती है, दैट मीन्स आप हील नहीं हुए हो। वो आपकी एक गलत फहमी है कि आप हील हो चुके हो, ये आप हील नहीं हुए हो। क्योंकि ये मैं अपने लाइफ में भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं अभी भी हीलिंग से गुजर रही हूँ और ये प्रेयर मुझे बहुत हेल्प किया है, ट्रस्ट मी। इसका नाम है होओपोनोपोनो प्रेयर। इसके बारे में बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आप यूट्यूब पे कहीं पर भी आप इसको सर्च करके इसके बारे में आप देख सकते हो कि उसको मैं डिटेल्स में और ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। बस 4 सेंटेंसेस है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, ये 4 सेंटेंस आप चाहे भगवान को माने या ना माने, आप पूजा पाठ करें या ना करें, वटेवर, आप कुछ भी ना करें, लेकिन डेली अगर आप सोने से पहले या सुबह उठ के जितना हो सके, कोई टाइमिंग नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी आप, जब भी आपकी मन हो, अगर आप डीपली एक मेडिटेटिव स्टेट में जाके आप अगर डीपली आँख बंद करके ये 4 सेंटेंसेस अगर बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, आप खुद ही देखेंगे धीरे धीरे ये चेंजेस आपके अंदर आप देखेंगे, नज़र आएंगे। और आप देखेंगे कि जो भी चीज़ आपको ट्रिगर करता था वो नहीं हो रहा है। ठीक है, आप एक डिटैचमेंट की एनर्जी पे आ जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों से बात तो कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ आपको इफ़ेक्ट करता था बहुत पहले, जो चीज़ आपको एक नेगेटिविटी देती थी, एक ट्रिगर करती थी, एक होता था ना, एक हक जताना वाला वो फीलिंग्स, वो नहीं, वो धीरे धीरे गायब हो जा रहा है। आप धीरे धीरे एक डिटैचमेंट एनर्जी पे आ जा रहे हो। आप अजीब सा एक शांति महसूस करोगे। आपको कुछ भी, जो चीज़ आपको गुस्सा देता था, जो भी फीलिंग्स आती थी, नेगेटिव फीलिंग्स, वो नहीं आ रहा है। सो ये मिराकल प्रेयर है, एक ऐसा मिराकल प्रेयर है। इस प्रेयर से एक डॉक्टर ने कितने सारे पेशेंट जो है, मेंटल पेशेंट, जो एक बड़े भयानक मेंटल पेशेंट थे हॉस्पिटल में, इस प्रयास से ठीक किया है। तो हमारी आपकी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है। ठीक है, तो आप सोचिए तब हमारे प्रॉब्लम कितना जल्दी सॉल्व हो सकता है। हमारे अंदर जो दिल में जो भी दर्द लेके हम चलते हैं, क्योंकि आप अगर हील नहीं हो जाओगे ना, आपकी जनरेशन वाइज वो
चलेगा, ठीक है, वो चलता ही रहेगा। अगर आप चाहोगे कि नहीं मुझे इसको ब्रेक करनी है, मुझे खुद को ठीक करनी है, मुझे खुद को एटलीस्ट कुछ ही ना करूँ, खुद को हील करनी है, एक हीलिंग प्रोसेस से मुझे गुजारनी है, ताकि आने वाले जनरेशन को वो बैगेजेस, वो सेम पैटर्न ना झेलना पड़े, ठीक है। तो वो डीएनए बोले ना, डीएनए रिपेयर कर देता है हीलिंग, अगर आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो तो। अगर आप जिस दिन से समझने भी लगोगे ना ये सब चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है कि आज आपने स्टार्ट किया या आज आपने ये वीडियो देखा कल से आपने स्टार्ट कर दिया हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा। अब जिस दिन से समझने भी लगोगे ना कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन से आप समझ जाएंगे कि आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। फिर डे बाय डे प्रैक्टिस के थ्रू आप खुद ही महसूस करेंगे चेंजेस आपके अंदर। आपको जो जो चीज़ होता है ना कि हम बहुत सारे, सबसे ज़्यादा हम खुद को ज़्यादा खुद की ईगो को ज़्यादा हर्ट करते हैं, खुद को ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रेयर वही है कि हम खुद को माफ़ करें, जो भी हुआ है उसके लिए मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ, उसका सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद पे ले रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी, उसके लिए मुझे माफ़ करें यूनिवर्स प्लीज़, एंड आई एम थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। ये सिर्फ खुद के लिए, इनफैक्ट आप खुद के लिए नहीं, आप दूसरों के लिए भी ये प्रेयर कर सकते हो। आप किसी माँ के लिए, कोई किसी के लिए भी आप प्रेयर कर सकते हो। तो ये प्रेयर इतना पावरफुल है, आप देखेंगे कि आपके साथ साथ ना, अगर आपके फैमिली में बहुत टॉक्सिक है या बहुत प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स के साथ या हस्बैंड वाइफ जो भी है, आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में भी आप चेंजेस देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप हील हो जा रहे हो ना, तो आपके आस पास के लोगों के अंदर भी वो चेंजेस आपको नज़र आएगा, ठीक है। देखेंगे आपकी रिलेशनशिप जो है इम्प्रूव होती है। इस प्रेयर से हर एक चीज़ इम्प्रूव होती है, रिलेशनशिप, करियर, हर एक चीज़, हर एक सेक्टर में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये इतना पावरफुल है, इतना, और सबसे अच्छी बात है कि इतना सिंपल है, ठीक है ना। सिर्फ 4 सेंटेंस जो बहुत ही, हम डेली बेसिस पे इसको यूज़ करते हैं, सॉरी, थैंक यू, लव यू, फॉरगिव मी, ये सब चीज़ें। थैंक यू बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है। एक थैंक यू कि अगर आप दिल से किसी को थैंक यू बोलेंगे, उसका जो वाइब्रेशन है बहुत पावरफुल होती है। सॉरी, अगर आप दिल से सॉरी मांगते हैं, उसका भी वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होता है। तो ये चारों शब्द जो भी यूज़ हुआ इस सेंटेंस में, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बहुत पावरफुल है। इसको सुनने में तो लग रहा था बहुत ही क्या ही है, लेकिन सच में मैं अपने लाइफ में खुद देख रही हूँ, एंड धीरे धीरे सच में मुझे इतना रिकवरी होने में इतना हेल्प मिला है। एंड थैंक्स टू गॉड कि मुझे ये वीडियो मैंने ये इस बारे में मुझे जानने का मौका मिला, एंड मैंने इस बारे में, ये तो भगवान की कृपा ही है, ठीक है। बस मुझे तो कोई आके बोला नहीं, तो मैंने अच्छा एक दिन देखा कि वो पुनः प्रेयर क्या होता है, तो इसके बारे में जानी, फिर इसको मैंने सोचा कि ठीक है चलो मैं भी करती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें थी बचपन से लेके, एंड सच में वो सब चीज़ें अभी याद ही नहीं आती, ठीक है। बहुत किसी के ऊपर गुस्सा था, ठीक है, कुछ होता ना कि बचपन कि उन्होंने मुझे ऐसे बोला था, वो बोला था, बहुत सारे ट्रॉमा था, चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो वो सब कुछ मैं आज याद ही नहीं आते, मैं पूरा भूल ही चुकी हूँ, ठीक है। और रिसेंटली जो भी हुआ, एग्ज़ाम का फेलियर फेस करना, रिलेशनशिप जो भी है, उस चीज़ से भी मुझे आज अगर मैं आज अगर बोलूँ कि मुझे सच में याद ही नहीं आता उस इंसान के बारे में, मैं भूल चुकी ना, उस इंसान के ऊपर गुस्सा आता है ना, कोई रिग्रेट फील होती है ना कुछ होता है। मुझे इतना लगता है कि मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत एक चीज़ों से मुझे छुटकारा मिल गया है, मैं मुक्ति मिल गई है, मुझे ऐसा फीलिंग्स होती है, ठीक है। एंड ये प्रेयर मैंने बहुत प्रैक्टिस की, मैं दिन में 2 बार करती थी, एक फ़िक्स टाइम पे मैं करती थी डेली शाम को, एंड करते ही रहती थी, करते रहते। कभी कभी ऐसा भी होता था कि करते करते ना मेरे आंसू आ जाता था, रोना आ जाता था, क्योंकि इतना डीप ना, आप जब इसको करेंगे ना, कुछ भी एक म्यूज़िक चला दीजिए फ़ोन पे, एंड इसको जब आप करेंगे ना बैठ के, आपकी जो भी आपके अंदर जो भी चलता है, जो भी अनहील्ड जो आपकी पोर्शन है, अनहील्ड जो अनरिजॉल्व जो ट्रॉमा है, उस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे, एंड जो भी चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, जब आप ये प्रेयर करेंगे उसके साथ साथ सच में आपके आँखों में आंसू आएगा, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। आप समझेंगे कि वो प्रेयर काम कर रही है, एंड सच में ये प्रेयर काम करता है। अगर आप दिल से करेंगे तो बहुत जल्दी काम करेगी, अगर आप ऐसे ही करेंगे कि चलो ठीक है कर लेते हैं, तब भी काम करेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये 4 सेंटेंस जो हम बोलते हैं, ये सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में चला जाता है, वो सबकॉन्शियसली वो काम करना स्टार्ट कर देता है, आप चाहे दिल से करें या ना करें, ठीक है। दिल से करेंगे तो बहुत जल्दी होगा वो चीज़, ठीक है। तो यही बात है कि हमारा वर्ड्स जो है ना बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। हम जो भी कमेंट्स करते हैं पास्ट में,
बहुत सारे ऐसे गलत कमेंट्स भी कर दिया है शायद, इस वजह से फ्यूचर में वो सब चीज़ें होती है, फिर सोचते हैं यार क्या ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। तो ये हमारी मतलब गलत कुछ बात बोल देते हैं, इसे बोलते हैं हमारे मुंह पे सरस्वती बैठते हैं दिन में एक बार कभी भी, तो इसलिए अच्छा बोलो, ठीक है, हमेशा। लेकिन हम इंसान कभी हर वक्त अच्छा नहीं बोल सकते कभी, क्योंकि बहुत सारी इमोशंस काम करते हैं, गुस्से में पता नहीं बहुत कुछ बोल देते हैं, तो वही बातें कभी सच हो जाता है, ठीक है। सो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए बोलते हैं कि कॉन्शियसली जिए लाइफ को, हम बहुत अनकॉन्शियसली जीते हैं लाइफ को। सो जो है आप, बट वो चीज़ को आप ठीक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप ठीक नहीं कर सकते, आपके कमेंट्स को चेंज कर सकते हो, उससे आप उसके आपने जो भी पिछले अगर कुछ भी गलत किया था, गलत बोला था, तो उसको आप फिर से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि भगवान ने एक बहुत बड़ा चीज़ दिया है हम इंसानों को, वह है फ्री विल। सो उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो ये भी एक फ्री विल ही है कि अगर आप इस प्रेयर को अपने लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, आप जो भी कर रहे हो करिए, उसके साथ साथ बस ये प्रेयर को करके देखिए। ट्रस्ट मी 101% जो है इसको ये काम करता है, एंड इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक, कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें साथ कोई भगवान भी जुड़ा हुआ नहीं है, कुछ भी नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस 4 सेंटेंस है, आपको बोलना है सुबह या शाम या रात को, कब भी जब भी आपको पॉसिबल लगे। थोड़ा बहुत 5-6 मिनट तो आप खुद के लिए टाइम दे ही सकते हो। आप जब खुद को कोसने में, खुद को ट्रॉमा देने में इतना टाइम दे सकते हो, तो आप खुद को हील करने में भी टाइम दिए ना, टाइम दो ना, तो वो भी तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम खुद को नेगेटिव चीज़ों को अडॉप्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, लेकिन पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करने में, खुद के ऊपर काम करने में, खुद को हील करने में हमको लगता है कि बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। लेकिन यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो बहुत लोग नहीं समझते। बहुत जो वही लोग ये वीडियो देखेंगे जिसको ये सब चीज़ मतलब जिसको ज़रूरत है, जो सच में चाहते हैं कि हाँ मैं हील होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और वो लोग नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे, जो हील नहीं होना चाहते, जो बस दूसरों को ब्लेम देने में ही कंफर्ट ढूंढ पाते हैं, ठीक है, वो लोग ये सब वीडियो नहीं देखेंगे, और उनके लिए ये वीडियो है भी नहीं, ठीक है ना। सो इस बारे में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आज फिर से इस प्रेयर के बारे में बताई हूँ। आई होप यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ऐसा और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।